लव जिहाद के खिलाफ हिंदू समाज की हुंकार। लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरोध में हिंदू समाज का आक्रोश। लव जिहाद पर फूटा हिंदू समाज का गुस्सा, सौंपा ज्ञापन। सकल हिंदू समाज की आक्रोश रैली, कलेक्टर को ज्ञापन। सनावद नगर में शुक्रवार को सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में कथित लव जिहाद एवं लैंड जिहाद के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। रैली में नगर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने इसे बहन बेटियों की सुरक्षा, सामाजिक जागरूकता और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग से जुड़ा जन आंदोलन बताया। रैली दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर मंदिर, बावड़ी मंदिर परिसर से प्रारंभ हुई। यहां से ये नगर के प्रमुख मार्गों सुभाष चौक, मोटका चौराहा एवं बस स्टैंड होते हुए पुलिस थाना परिसर पहुंची। पूरे मार्ग में प्रतिभागियों ने सामाजिक जागरूकता से जुड़े नारे लगाए तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। पुलिस थाना परिसर पहुंचने पर सकल हिंदू समाज के प्रतिनिधि मंडल ने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सत्यनारायण दर्रो को जिलाधीश महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कथित लव जिहाद एवं लैंड जिहाद की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। आयोजकों का कहना था कि कुछ मामलों में भूली-भाली युवतियों को प्रेम संबंधों के नाम पर झूठे वादों और सुनहरे भविष्य के सपने दिखाकर कथित रूप से फंसाया जाता है। इसके बाद उन पर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव डालने तथा धर्म परिवर्तन या अन्य प्रकार के शोषण के प्रयास किए जाने की आशंका व्यक्त की गई। इसी प्रकार भूमि संबंधी विवादों और कथित अवैध कब्जों को लेकर भी समाज में चिंता जताई गई। वक्ताओं ने कहा कि समाज में शांति, सौहार्द और कानून का शासन बनाए रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यदि किसी भी प्रकार के अपराध की शिकायत सामने आए तो उसकी निष्पक्ष एवं त्वरित जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए, ताकि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और कानून पर जनता का विश्वास बना रहे। ज्ञापन सौंपने के बाद रैली शांतिपूर्वक संपन्न हुई। आयोजकों का कहना था कि उनका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, कानून के पालन और अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाना था। उन्होंने नागरिकों से किसी भी संदिग्ध या आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस एवं प्रशासन को देने की अपील की। बोलो सर, आज ये आक्रोश रैली निकली जो इसके लेकर आज जो नगर के अंदर रैली निकली, उनको ज्ञापन दिया है लैंड जिहाद को लेकर, लव जिहाद को लेकर क्या आश्वासन दिया है और क्या मांगे थी उन लोगों की? सकल हिंदू समाज सनावद की ओर से कलेक्टर महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में जुनैद अहमद है उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है। चूँकि इसमें हमने जुनैद अहमद का नोटिस भी दिया है और सीएमओ को भी हमने इसमें निर्देशित किया था कार्रवाई के लिए। चूँकि इसमें कार्रवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन हम तत्काल इसमें कार्रवाई करेंगे। मांग की जा रही है कि उनके घर बुलडोजर चलाया जाए, इसको लेकर 10 दिन का आश्वासन दिया उन्होंने। जी, उसमें हमने नियमानुसार जो भी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो सकती है वो हम लोग करेंगे। इतने समय में सर कितनी भूमि ऐसी जो अतिक्रमणकारी थे उसकी? चूँकि इसमें जानकारी में तो दी गई है, लेकिन इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनके अतिरिक्त और कौन कौन से कब्जे हैं। जहाँ पर ये कांड हुआ था सर, हम उसमें नोटिस दे चुके हैं। नोटिस की सुनवाई के उपरांत हम कार्रवाई करेंगे। ठीक सर, थैंक यू। ब्राह्मण, जैन, सिख, बौद्ध, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। हम सब एक जाति है, एक है। और हमारे बीच में अगर कोई सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो ये देख ले कि आज जो इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये मत समझना कि अगवा जीवन है यही तेरी कहानी है। आंखों में है नीर, नहीं, आंखों में नीर नहीं है। अब इन आंखों से ज्वाला बरसती है और ये वो ज्वाला है जो दुर्गा सप्तशती में हमें दिखाई देती है कि जब कोई मारने को तैयार नहीं था, चाहे शुंभ निशुंभ हो या चंड मुंड हो या कोई भी हो, तब सारे देवताओं की शक्ति एक नारी में इकट्ठा हो गई थी और सबने अपने हथियार उसे दिए थे। आज इस सभा में मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ
कि हिंदुओं की अच्छाई को उनकी कमजोरी मत समझिए। अगर हिंदू जाग गया, जैन जाग, देखिए एक बात, जैन धर्म कहता है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा सदैव च। ये बहुत बड़ी लाइन है कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तदैव च। यानी अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हम अपनी जान देने से भी कमी नहीं करेंगे। और ये धर्मो रक्षति रक्षित, हमें अपने धर्म की रक्षा करना आता है। और इसलिए किसी भी हिंदू के मकान की ओर, उसके जमीन की ओर आंख उठाकर देखने की कोशिश ना करे, और कोई अपनी प्रॉपर्टी भी ना बेचे। और जितनी भी हमारी बहन बेटियां हैं वो संभल गई है और आगे भी संभली रहेंगी, इसलिए उन्हें बरगलाने की कोशिश ना करें, वरना हमें मालूम है कैसे निपटना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धर्मेंद्र जी, आज जो आक्रोश रैली निकली थी, इस रैली के अंदर क्या मांगे रही, किस तरीके से इसका शुरुआत हुई और कहाँ कहाँ पर स्टॉपेज किया गया और प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? आज की जो रैली नहीं थी, आक्रोश रैली हिंदुओं की थी, जो बावड़ी मंदिर से होते हुए मोटक्का चौराहे, एसोसिएशन चौक, बस स्टैंड होते हुए थाने पे आई है। इसमें एक ही मांग की है कि जो 16 तारीख को जो जुनैद के द्वारा, उसके लड़के के द्वारा लव जिहाद की जो घटना को अंजाम दिया गया है, और पूर्व में कई बार उसके द्वारा लैंड जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसका एक नहीं अनेकों उसके ऐसा कांड किए हुए हैं, जिसको लेकर हिंदू समाज ने, सकल हिंदू समाज ने आज मिलकर थाने में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि जहाँ जहाँ अवैध गतिविधियाँ उनकी चल रही है उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए। और जितनी घटनाओं में भी लव जिहाद की हो, लैंड जिहाद की हो, या जहाँ जगह अपराधी पाया गया, इस पर तुरंत कार्रवाई हो, रासुका कार्रवाई लगे हो इसके ऊपर, और तुरंत इसके जो घर बुलडोजर से गिराया जाए। समय अवधि में यदि कार्य नहीं होते तो क्या किया जाए? समय अवधि में अगर कार्य नहीं होता है तो वही आंदोलन की ओर वापस हिंदू समाज को लेकर साधु संतों के मार्गदर्शन में 10 दिन का समय हमने दे रखा है प्रशासन को, क्योंकि पहले 16 दिन हो चुके हैं। 10 दिन का फिर समय दे दिया कि वो हिंदू उदार है, वो अपनी उदारता दिखाता है। लेकिन जब जब हिंदू अपनी उदारता खोता है तो साइन बोर्ड जैसे और बड़े बड़े आंदोलन सफल होते हैं और देश में हिंदुओं के जो रहता है उसके अनुकूल कार्यक्रम होते हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि 10 दिन के अंदर जहाँ जहाँ भी उसकी अवैध गतिविधियाँ हैं उसको तुरंत ध्वस्त किया जाए और उसको गिरफ्तार करके रासुका लगाकर जेल भेजा जाए। ऐसी कितनी संपत्ति चिन्हित की गई है जो कि अतिक्रमण के अंतर्गत है उसकी? अभी तक जो हमने 15 दिन में निकाली है, कम से कम ऐसे 5 से 6 संपत्ति उसकी आ रही है जो अतिक्रमण में आ रही है और अवैध आ रही है। थैंक यू। संवाददाता छोटेलाल धीमान, बौद्धिक भारत, सनावद।